दिस इज कतर, दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्री जो कि सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान है। तो कतर इतना अमीर है कि इसका पर कैपिटा इनकम $1,28,000 से भी ज्यादा है, विच इज मोर देन अमेरिका, सिंगापुर, इवन उसके नाबर ममालिक जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया आते हैं। मीन्स इट इज अ बिग अचीवमेंट। कतर में बिग बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स और एक्सपेंसिव कार होने की वजह से कतर को लॉस वेगस ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कतर किस तरह अमीर बना और ये किस तरह हमेशा के लिए अमीर रहेगा। तो इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। कतर पहले से इस तरह नहीं था। A few years ago, कतर एक बंजर शहर था जिसमें गरीबी, भूख के सिवा कुछ भी नहीं था। अब जहन में एक सवाल आता है कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? अगर एक मुल्क इतना गरीब हो, फिर वो कितना अमीर कैसे बना? वो कंट्री जो सब अरब ममालिक में सबसे गरीब थी, वो कैसे दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्री बन गई? इसके पीछे है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। द स्टोरी बिगेन इन 1916 जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू था। कतर को अपने आप को बचाने के लिए ब्रिटिश के साथ मुआहदा करना पड़ा। ये मुआहदा कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने किया। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, कतर की जमीन पर कोई भी हमला होगा तो ब्रिटिश उसको डिफेंड करेगा और बदले में कतर 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी में रहेगा और कतर में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे उनमें से 50% वो ब्रिटिश को देंगे। एंड इन 1940 फर्स्ट ऑयल फील्ड वाज डिस्कवर्ड और 1960 के बाद कतर ऑयल के बारे में रिसर्च करने लगा और ऑयल निकालने लगा और दूसरे ममालिकों को एक्सपोर्ट करने लगा। तो कतर के हालात ग्रेजुअली यहाँ से चेंज होने लगे। एंड इन 1970 में शेल कंपनी ने कतर का सबसे बड़ा खजाना तलाश कर लिया, नॉर्थ फील्ड, द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस। बट गैस उस वक्त इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। उसके पीछे रीजन ये था कि गैस को सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही सप्लाई किया जा सकता था और कतर उन सारे ममालिकों से इतना दूर था जिसमें गैस यूज किया जाता है और पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना इम्पॉसिबल था। शेल कंपनी ने इस गैस फील्ड को डिस्कवर किया था और उन लोगों ने इस गैस फील्ड के बारे में सोचना छोड़ दिया। एंड इन 1971 कतर गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश और कतर एक फ्री स्टेट बन गया। तो ब्रिटिश से आज़ादी के बाद कतर के हालात 25 साल तक उसी तरह चेंज नहीं हुए। एंड देन केम 1995 जब हमाद बिन खलीफा अल सानी ने अपनी बाप की हुकूमत गिरा के खुद ही अमीर ऑफ कतर बन गया और हमाद बिन खलीफा का सिर्फ एक ही फोकस था, वो था गैस। हमाद बिन खलीफा जानता था कि कतर की फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ गैस ही चेंज कर सकती है, जिसके लिए उन्होंने गैस लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए सब कुछ इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उस लिक्विड को शिप के जरिए दूसरे ममालिकों में पहुंचाया जाता है और कतर ने अपना सब कुछ इस प्रोसेस में इन्वेस्ट किया और आज कतर एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन वो ममालिक हैं जो गैस को कतर से इम्पोर्ट करते हैं। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू कतर। लेकिन कतर की तकदीर को बदलने के लिए ये एक सिर्फ छोटा सा एक विजन था। बट द रियल प्रॉब्लम वाज दैट कि इन रिसोर्सेज से जो पैसा आ रहा है उसको सही तरह से यूज किया जा सके और यहाँ पर कतर ने एक जबरदस्त कदम उठाया। कतर मेड अ कंपनी इन द नेम ऑफ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन 2005। इस कंपनी का पर्पस ये था कि जो पैसा ऑयल और गैस से आ रहा है इन सब पैसे को ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्ट किया जा सके और इस वजह से आप हर बड़े मुल्क में, हर बड़ी कंपनी में कतरी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं, चाहे वो लंदन के ऑफिसेस हो, कंपनीज हो या बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हो या अमेरिका के बैंक्स हो या रशिया की सबसे लार्जेस्ट ऑयल कंपनी हो, इन सब में कतर ने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन ये सब कतर की इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा था। कतर इन्वेस्ट $1 बिलियन इन रोड्स, इन एयरपोर्ट्स एंड रिसर्च सेंटर एंड फाइनेंशियल सेंटर। हत्ता कि इस दफा का फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। ऑन द अदर हैंड, टू गेन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क शुरू किया जो कि आजकल अल जजीरा के नाम से मशहूर है। तो कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में कई साल तक और हमाद बिन खलीफा अच्छी तरह जानता था कि कतर अगर अपना मकाम बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको एक अलग आइडेंटिटी होना जरूरी है। एंड अल जजीरा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग कतर वॉइस इन इट्स नैरेटिव to the whole world.
इन 2017 अल जजीरा की इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो गई। तब अरब ममालिक ने कतर का बाइकाट किया। इन सब ममालिक का डिमांड ये था कि अल जजीरा को बैन किया जाए और साल 2017 से ही अल जजीरा को यूएई और सऊदी अरेबिया ने बैन किया। वेल कतर बाइकाट वाज अ कंप्लीट फेल्योर। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि सऊदी अरब के साथ दूसरी जो अरब ममालिक थे उन्होंने कतर का बाइकाट नहीं किया। इवन कुवैत और ओमान भी इस बाइकाट का हिस्सा नहीं थे। सेकेंडली कतर की तुर्की और ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। Because of it, internationally all countries consider Qatar as a neutral state और 6 कंट्रीज के अलावा किसी ने भी कतर के बाइकाट को सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस की वजह से फ्यूचर में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। Well, many experts say about oil that if it is not in 2030, it will be replaced by electricity in 2040. But there is no such prediction about gas. लेकिन अभी तक गैस की डिमांड इंक्रीज होती ही जा रही है। अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन वार की वजह से रशिया की पाइपलाइन की ब्लॉकेज हुई थी, जिसकी वजह से कतरी गैस की अहमियत 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्रीज भी कतर के साथ गैस के मुआहदे कर रहे हैं और ये डील कतर को और भी अमीर बनाएगा। इन 2022 कतर एनर्जी एक्सपोर्ट हैव ऑलरेडी क्रॉस $100 मिलियन। सो जितनी भी अरब कंट्रीज है लाइक सऊदी अरेबिया वो बहुत परेशान है कि ऑयल की रिप्लेसमेंट के बाद उसका क्या होगा, लेकिन कतर इसके लिए परेशान नहीं है। आल्दो कतर में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ पर क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से कतर हमेशा अमीर रहेगा, कभी वो गरीब नहीं होगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।